नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जीवन एक रण क्षेत्र है और इसमें हर प्रकार के षड्यंत्र साजिशें हमारे जीवन में आती हैं। यही एक सांप सीढ़ी का खेल भी है। जब हम खेल खेलते हैं, हम पासा डालते हैं तो कभी सांप आता है, कभी सीढ़ी मिलती है। सांप आता है तो हम पराजित होते हैं, सीढ़ी आती है तो हमको प्रमोशन मिल जाती है, हम 4-5 घर आगे बढ़ जाते हैं। जीवन भी ऐसे ही है। इसके अंदर हमारा व्यवहार इस बात का प्रमाण करता है कि हमको सीढ़ियाँ कितनी मिलती हैं और हम सांप कितनों के लिए बन जाते हैं। हम जितनों के लिए सांप बनते हैं, प्रति उत्तर में हमारे लिए भी उतने ही सांप तैयार हो जाते हैं, जो हमारे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं और हमको अननेसेसरी उनसे उलझने में अपनी एनर्जी, टाइम और सारी जाहिर सी बात है अपना फोकस भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन क्या हम सब पे भरोसा करें? ये भी तो अपने आप में एक बड़ा दीगर प्रश्न है। मित्र कौन है, शत्रु कौन है? मित्रों के भेष में शत्रु भी हमारे साथ ही होते हैं, जो हमारे पल पल की निगरानी रखते हैं और हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, किस जगह पे हमको दिक्कतें हैं, कौन सा पार्ट हमारा थोड़ा सा वीक है, वो वहीं पे आक्रमण करते हैं। जैसे हम शतरंज का खेल खेलते हैं, अपने मित्र के साथ ही खेलते हैं, किसी दुश्मन के साथ नहीं खेलते। तो उसको भी हमारे बारे में ठीक पता होता है कि हम अगर ये चाल चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और हम भी समझते हैं कि हम इस चाल को चलेंगे तो हमारा सामने वाला दोस्त जो है समझ लेगा। हम हैं तो मित्र, लेकिन खेलते हैं एक प्रतिस्पर्धी के तौर पे। तो सांप सीढ़ी के खेल के हिसाब से हम अपने जब घर में खेलते हैं तो वो भी हमारे मित्र ही होते हैं, भाई बहन ही होते हैं, लेकिन होते हैं हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी। जीवन के अंदर भी जब हम कर्म करते हैं तो कर्मों के अंदर कितनी नैसर्गिकता है, कितनी सच्चाई है, कितनी जिम्मेवारी है, कितनी वफादारी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस कर्म के अंदर कितनी ईमानदारी डाल पाते हैं। जहां भी शॉर्टकट रह जाएगा, कागज का पेट खाली रहेगा, कागज आपको तंग करेगा। कागज का पेट पूरा भर कर रखना है, ये एक साधारण सी बात है। अब हमको जो दिक्कतें मिलती हैं वो किस प्रकार की दिक्कतें मिलती हैं? जब इंसान शरीर छोड़ता है तो उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब एक बैलेंस शीट के अंदर दर्ज हो जाता है और जितने भी उसके गुण अवगुण पेंडिंग रिसीव जो बाकी रह गए रिसीवेबल, वो सारे उसके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। उसी के आधार पर उसका अगला जन्म होता है और वो फिर उन्हीं कर्मों के आधार पे जहाँ पे उसको लेना होता है वहाँ पे नौकरी करता है, जहाँ देना होता है वहाँ पे वो देता है, अपने साथ लोगों को रखता है, चाहे वो कार साफ करने वाला हो, चाहे घर में काम करने वाला हो, चाहे विभिन्न प्रकार के लोग हों, ड्राइवर हो वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स। हम उन्हीं के साथ व्यापार करते हैं, वही लोग दोबारा उस जन्म में आते हैं हमारे साथ। हम पहचानते किसी को नहीं है, लेकिन हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है, जो पिछले साल का, पिछले जन्म का क्लोजिंग बैलेंस था, वो इस जन्म का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, जैसा बैलेंस शीट्स में होता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। उसी प्रकार हम पिछले जन्मों के कर्मों को ढोते हैं, उसी के हिसाब से हमको इस जन्म के अंदर चुनौतियां मिलती हैं। अगर हमने पिछले जन्मों में कर्म अच्छे किए हैं तो इस जन्म में कर्म उतने ज़्यादा निष्ठुर कठोर नहीं मिलेंगे और हमको लगेगा यार बड़ा लकी है, बड़े आराम से काम करके आ गया, इतनी आसानी से जीत गया। अरे उसने पिछले जन्मों में भी तो पापड़ बेले हैं, पिछले जन्मों में उसने कर्म अच्छे किए हैं, क्रेडिट्स कमाए हैं, डेबिट नहीं कमाए हैं। थोड़े बहुत तो डेबिट हैं, जो उसकी आलोचनाएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो उसके डेबिट्स हैं। लेकिन जितने आप अच्छे कर्म करेंगे उतनी सीढ़ियां आपको ज़्यादा मिलेंगी। अगर आप लोगों के लिए सीढ़ी बनेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी सीढ़ियां तैयार मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोगों के मार्ग में व्यवधान बनेंगे, रुकावटें डालेंगे, सांप का काम करेंगे, तो आपके जीवन में भी कई सारे सांप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आप अगर किसी को कष्ट देंगे तो आपके लिए भी कष्ट का निर्माण शुरू हो जाता है, फैक्ट्री लग जाती है, कष्ट आपके पास भी आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप व्यवहार पूर्वक लोगों से एक अच्छा जीवन जीते हैं, लोगों की मदद करते हैं इंसानियत के तौर पे, अपने घर से पैसे नहीं देने किसी को, हाँ
इंसानी तौर पे अगर आप किसी को गाइड करते हैं और आपके गाइडेंस से कोई एक अच्छा आदमी तैयार हो जाता है तो वो आपको नैसर्गिक रूप से दुआएं देगा। आप कितनी दुआएं कमाते हैं ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, और कितनी बद्दुआ कमाते हैं ये आपका डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट और डेबिट दोनों अपने आप में कारगर होते हैं, कम नहीं होता है। अगर 100 क्रेडिट है और 150 डेबिट है तो 100 क्रेडिट भी मिलेगा, 150 डेबिट भी मिलेगा। 100 कट के 50 डेबिट नहीं रह जाएगा, सारे मिलेंगे। सारे कर्म आपको भुगतने हैं और सारे का फल आपको लेना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है कि हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं और दिक्कतें ना होने दें। दूसरों के लिए हम प्रेरणा के स्रोत बने, कष्टदायी ना बने। लोग आपके पास आने में प्रसन्नता महसूस करें। ऐसा ना हो कि आपका नाम आते के साथ उनका मुंह कसैला हो जाए, कड़वा हो जाए, अरे नालायक आदमी तंग करेगा, काम अटकाएगा, परेशान करेगा। ये आपने डेबिट्स जमा कर लिए अपने आप गाड़ी लेके जा रहे हैं सड़क के ऊपर, कोई अगल बगल से आपके बड़ी बुरी तरीके से गाड़ी लेके निकला, अपने मुश्किल से ब्रेक लगा के कैसे तैसे गाड़ी को बचाया, आपके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, वो उसके डेबिट में जमा हो गए, उसको नहीं पता। अनजाने में हमने कितने डेबिट जमा किए। हमको इससे भी बचना है। हमको बहुत ही व्यवस्थित, शांतिपूर्ण, अनुशासित और संयमित जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम संयमित और अनुशासित रहेंगे हमारा जीवन उतना ही सफल, सुखदायी और शांतिपूर्ण होगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। सांप सीढ़ी में हमको सांप पसंद है या सीढ़ियाँ पसंद है, ये तो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर हम वैमनस्य वाले हैं, ईर्ष्यालु हैं, तो जाहिर सी बात हम तो सांप पाल रहे हैं। और अगर हम सांप पाल रहे हैं तो सांप के बीच में रहेंगे, हम विषैले हो जाएंगे। और लोग सांप से डरते हैं, सांप के पास आना नहीं चाहते। और वही अगर हम लोगों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं, सहायक बनते हैं, उनको उनकी विपत्ति में उनको सलाह देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, तो हम उनके लिए कहीं ना कहीं सीढ़ी का काम कर रहे हैं। वो कहाँ उनका रुकावट आ रही है, हमने उनको गाइड कर दिया कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। एक खिलाड़ी था, वो रन नहीं बना पा रहा था। किसी दूसरे देश के खिलाड़ी ने बताया कि तुम इस हाथ को थोड़ा सा हल्का पकड़ो, राइट हैंड से मजबूत पकड़ो, लेफ्ट हैंड को थोड़ा स्लो पकड़ो, लूज पकड़ो। उसने इसी आइडिया से अगले मैच में शतक बनाया। उसने सीढ़ी जमा की और उसने उस सीढ़ी का लाभ उठाया, अन्यथा उसका कैरियर दांव पे लगा हुआ था। तो अगर हम किसी के एक मार्गदर्शक बन जाएं तो डेफिनेटली आप ध्यान रखिए कि परमात्मा भी हमारे लिए कोई ना कोई एक ऐसी सीढ़ी भेज देता है जिसका हमको पता भी नहीं चलता। हमको लगता है कि हमारी योग्यता से हो गया। जीवन का यही सत्य है और हम इस सत्य को जानते हुए भी इससे अनजाने रहते हैं। हमको लगता है नहीं, जो हमने कर दिया सो कर दिया। ये हमारा अहंकार होता है जो हमसे गलत करवाता है। मन कहता है, मन का मतलब जमीर, दिमाग कहता है कि नहीं, इसके साथ नाजायज हो रहा है। हम फैसला करने में लग जाते हैं, है तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। इंसाफ, क्या हम इस लायक थे? हमको भी तो किसी ने प्रेरित किया, मार्गदर्शन दिया, तभी तो हम आज यहाँ तक पहुँच गए। अगर हम अपने आप को सफल मानते हैं तो सफलता तो हमको नहीं पता हम सफल है कि असफल हैं। पता नहीं ईश्वर हमसे क्या चाहते थे और हम वहाँ तक पहुँच भी पाए कि नहीं पहुँच पाए। हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ईश्वर की कृपा बनी रहे। जितनी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी उतना ही हमारा मार्ग सुगम होगा, जीवन सुखदायी रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।